हिमाचल प्रदेश में लंबे शुष्क दौर के बाद हुई व्यापक बर्फबारी को प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इससे बागवानों, किसानों और राज्य की आर्थिकी को बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि भारी बर्फबारी के कारण प्रदेश में 1291 सड़कें यातायात के लिए बाधित हुई है और 4800 बिजली ट्रांसफार्मर भी बंद पड़े हैं। लोक निर्माण विभाग सड़कों की बहाली में जुटा हुआ है और 385 मशीनों को सड़कों को खोलने के लिए तैनात किया गया है। विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि बर्फबारी की संभावना को देखते हुए पहले ही विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मशीनरी की तैनाती की योजना बनाई गई थी। प्रदेश भर में बर्फबारी के बाद कुल 1291 सड़कें प्रभावित हुई हैं, जिन्हें खोलने का प्रयास किया जा रहा है। मॉनिटरिंग सेल लगातार ग्राउंड रिपोर्ट जुटा रहा है और जेसीबी, स्नो ब्लोअर व अन्य मशीनों से सड़कों को बहाल करने का काम युद्धस्तर पर जारी है। मंत्री ने पर्यटकों से अपील करते हुए कहा कि वे सभ्य व्यवहार करें और देव संस्कृति के विपरीत कोई गतिविधि न करें। कुछ वायरल वीडियो पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह के कृत्य समाज के लिए अच्छा संदेश नहीं देते और ऐसे मामलों में पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने पर्यटकों से पैनिक न करने और अनावश्यक यात्रा से बचने का आग्रह किया। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। मैं सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा, क्योंकि करीबन 100 दिन हो गए थे जब से प्रदेश में बर्फ़बारी नहीं हुई थी। और बरसात के बाद कोई भी ना तो बूंदाबांदी हुई, ना बारिश हुई, ना बर्फ़बारी हुई। उससे एक बहुत लंबा ड्राई स्पेल प्रदेश में चला हुआ था और सबकी ये कामना थी कि जल्द प्रदेश में बर्फ़बारी हो। और ख़ास करके जो हमारे बागवान हैं, किसान हैं, क्योंकि हिमाचल एक सेब बहुल्य क्षेत्र है। करीबन 5,000 करोड़ रुपए की हिमाचल के अंदर सेब की अर्थव्यवस्था है और उसमें जो नमी हमारे बगीचों में चाहिए वो इसी समय में चिलिंग पीरियड में चाहिए होती है। तो उस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण था और मैं सभी देवी देवताओं का भी आभारी हूँ कि इतना जो है भारी मात्रा में बर्फ़ प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में पड़ी है। और जहाँ तक प्रशासनिक जिम्मेवारी की बात है, उसमें मैंने कुछ ही दिन पहले हमारे विभाग के अधिकारियों के साथ मैंने उसमें रिव्यू बैठक करी थी। हालांकि उस समय इन एंटिसिपेशन में था, मगर फिर भी हमने कहाँ कहाँ पे हमारी मशीन्स लगनी हैं, कहाँ कहाँ पे हमारे सड़कें जो हाई एरियाज़ में हैं जो बंद हो सकती हैं, उनके बारे में हमने चर्चा करके पहले से ही डिप्लॉयमेंट करी थी। तो आज की डेट में, क्योंकि पिछले कल ही पूरे प्रदेश के अंदर बर्फ़बारी हुई है, करीबन करीबन 1290 सड़कें 1291 सड़कें प्रदेश के अंदर जो है इससे बाधित हुई है। और उसमें लगातार हमको अपडेट्स आ रहे हैं। जो हमारा मॉनिटरिंग सेल है पीडब्ल्यूडी का, उसमें सभी लोग जो हमारे अधिकारी है, यहाँ पे जेसीबी मशीन्स लगी हुई है, जहाँ पे पोकलेन मशीन्स लगी हुई है, उसके हमको जो है ग्राउंड रिपोर्ट हमारे जो है वो उस पर भेज रहे हैं, फ़ोन पे भेज रहे हैं और पूरी जानकारी हम उनके साथ जुटाए हुए हैं। हमारे जो ईएनसी है उनके साथ भी मैं लगातार संपर्क में हूँ। हमारे जो पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी है उनके साथ भी मैं लगातार संपर्क में हूँ। तो हमारा पूरा प्रयास है कि जल्द से जल्द सारी सड़कों को खोला जाए। मगर मेरा जो सैलानी बाहर से आए हैं, टूरिस्ट, उनसे निवेदन भी रहेगा, एक तो जो है थोड़ा सा सिविलाइज्ड तरीके से बिहेव करे। कुछ वीडियोस वायरल हुई जिसमें जिस तरीके का दृश्य देखने को मिले हैं, मैं समझता हूँ कि वो देव संस्कृति के बिल्कुल खिलाफ़ है। और इस तरीके की अगर चीज़ें वो यहाँ पे आके करेंगे और जो है वो, तो मैं समझता हूँ कि वो हमारी समाज के लिए एक अच्छा संदेश नहीं है। और उस पर पुलिस को भी मैं समझता हूँ कि कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें हुगलिनिज़म नहीं होना चाहिए। हम सबका स्वागत करते हैं, जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ की जो खूबसूरती है उसको देखें, यहाँ की बर्फ़बारी को देखें, मगर कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे सारा समाज जो है वो शर्मसार हो जाए। और दूसरी बात, मैं